Hello everyone, welcome back to our day 5 of 75 days lead code challenge. Today we are going to solve another problem that is add two numbers, right? What the problem statement states is you are given a non-empty linked list representing two non-negative integers. The digits are stored in reverse order and each of their node contains a single digit, okay? Add the two numbers and return the sum as linked list. You may assume that two number does not contain any leading zero except the number zero itself. What this statement means is कोई भी नंबर है सपोज करिए अगर आपका आंसर ए 70 आ रहा है सपोज करिए तो 70,070 नहीं रिटर्न कर सकते, आप उसको 70 ही रिटर्न करोगे. ओके कोई जीरो स्टार्टिंग पे अगर है तो वो नोट पे नहीं लिखा जाएगा. दैट इज आप दो नोट से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो. 070 डजंट हैव एनी मीनिंग, राइट? तो ये कहता होता है. उसके बाद दूसरी चीज़ है जो डिजिट स्टोर हो रही है वो रिवर्स ऑर्डर में स्टोर हो रही है. तो अगर आप देखोगे 243 है, अगर इसका आप इंटीजर नंबर देखोगे दैट इज 342. तो आपको जो समेशन करना है वो 342 प्लस 465 का करना है, ठीक है ना? अगर यहाँ पे भी आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हो 342 प्लस 465 कितना आएगा? 807 आएगा हमारा. अब 807 को जब मैं लिंक लिस्ट में ऐसा आउटपुट रिटर्न करूंगा तो उसका मतलब क्या होगा? 708 होगा, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी. In this section, let us understand the question, right? अच्छा, क्वेश्चन को समझने से पहले लिंक लिस्ट समझते हैं क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है सीरीज में जहाँ पे हम लिंक लिस्ट से डील कर रहे हैं. तो लिंक लिस्ट क्या होता है? अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स are stored at a contiguous memory location. The elements in the linked list are linked using pointer as shown in the image below. इस इमेज को अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं. पहले लिंक लिस्ट को एरे के थ्रू समझते हैं. अच्छा, वी ऑल नो व्हाट इज एरे. सो एरे में क्या होता है? बेसिकली हमारे पास कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन होता है. कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो ये एक एरे दे रखी है, इसका नाम मैंने ARR दे दिया, ठीक है? तो एरे में क्या होगा? मेरी मान लीजिए 5 6 9 2 1 7 ये हमारे वैल्यूज हैं. तो हमको पता है कि हमेशा जो एरे स्टार्ट होती है वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होती है, ठीक है? और उसके बाद कंटिन्यूसली होती है, ठीक है? 0 1 2 3 4 5, राइट? तो एक बार अगर एक हिसाब से देखेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी हमारी इस एरे की लेंथ कितनी होगी? अगर इसकी मैं लेंथ देखूं तो इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ हमारी कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है? अगर कोई हमसे पूछता है कि मुझे इस एरे का फिफ्थ एलिमेंट बताओ तो हम हमेशा क्या करते हैं? अगर जो भी है एलिमेंट पूछता है ना हमारा, फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा हमारा? ARR 4, ठीक है? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो फिफ्थ क्या होगा? फोर्थ इंडेक्स पे आ रहा होगा. सिमिलरली अगर कोई मुझसे 10,000 भी पूछेगा तो मैं उसको -1 करके उसकी पोजीशन बता दूंगा. लेकिन जब लिंक लिस्ट की बात कर रहे होते हैं ना तो ऐसा कुछ नहीं होता है. लिंक लिस्ट नाम से समझ में आ रहा है ना, हम जो लिस्ट है वो मेरी लिंक्ड हो रही है. लिंक किसके थ्रू हो रही है? हमारी पॉइंटर्स के थ्रू लिंक्ड हो रही है. तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि सेवेंथ नोड बता दो, क्या आप ऐसे बता सकते हो? सपोज करो इस लिंक लिस्ट L है तो L ऑफ 6 बोल दूं, L ऑफ 5 बोल दूं? नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है? चलो अब ये फिगर समझते हैं. तो इस लिंक लिस्ट में क्या होता है? मेरे पास हमेशा एक पॉइंटर होता है हेड, एक पॉइंटर होता है टेल. जब और डिफरेंट पढ़ोगे आप लिंक लिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है. सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है, डबली लिंक लिस्ट होती है, तो वहां पे टेल पॉइंटर वगैरह होता है. अभी आप हेड से समझो. लिंक लिस्ट में क्या होता है? जैसे ये एक हमारा एलिमेंट हम ऐसे शो करते हैं ना, ठीक है? इसका पोजीशन 0 है और इस पे जो एलिमेंट आ रहा है वो 5 है. लिंक लिस्ट में हम क्या कहते हैं? नोड, ठीक है? नोड लिंक लिस्ट में क्या कहते हैं हम? नोड. अब नोड की दो चीजें होती है, एक उसकी वैल्यू होती है और दूसरा उसका रेफरेंस एड्रेस होता है. रेफरेंस एड्रेस होता है जो कि नॉर्मली हम नेक्स्ट के सॉरी जो कि हम नॉर्मली नेक्स्ट के थ्रू डिनोट करते हैं. ओके, नेक्स्ट के थ्रू डिनोट करते हैं. तो ये स्टोर क्या कर रहा होता है? सपोज करिए मेरे पास नोड, ये मेरा नोड N1 है. मान लीजिए ये नोड N1 है, ये नोड N2 है, ठीक है? तो नोड N1 का जो डेटा है, जो हमारा 5 है वो स्टोर हो रहा होगा डेटा में. सपोज करिए जो N2 का डेटा में 6 स्टोर हो रहा है. लेकिन अब N1 से आप N2 कैसे जाओगे? तो ये जो एक नेक्स्ट वेरिएबल है ना, ये क्या स्टोर करता है? जो ये एलिमेंट है ना, इसका एड्रेस. तो यहाँ पे एक पॉइंटर है, ये क्या स्टोर कर रहा है? इसका एड्रेस. तो सपोज करो आप N1 डॉट नेक्स्ट कर देते हो ना तो आप इस नोड पे N2 पे पहुंच जाते हो. N2 इज सिमिलरली व्हाट? N2 डॉट नेक्स्ट. और व्हाट इज N3? N3 विल बी N2 डॉट नेक्स्ट. ओके, इस तरह. अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये कैसे बताओगे
कि जैसे इसमें क्या होता है, हमको पता है कि एक एरे का लेंथ है, हम उस लेंथ के थ्रू आइटरेट कर सकते हैं। अगर इसको हम किसी भी लिंक लिस्ट को आइटरेट करें तो कैसे पता चलेगा कि वो खत्म हो गई? तो हमेशा जब भी आप फाइंड करते हो, जो भी सपोज करो एन एन है, अगर उसका जो नेक्स्ट आ रहा है वो नल हो जाए, इक्वल्स टू नल हो जाए, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो लिस्ट है वो एंड हो गई। ठीक है, लिस्ट है जो एंड हो गई। तो सपोज करो एक बेसिक क्वेश्चन आता है, वो आपसे पूछ रहा होता है कि मेरे को बताओ लिस्ट में कितने नोड्स हैं। तो सिंपल सी बात है, एक फॉर लूप आप लगाओगे, उस फॉर लूप को नेक्स्ट 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 करते जाओगे, जिस मूवमेंट एक आइटरेटर लगा दोगे, जिस मूवमेंट पे नेक्स्ट आ रहा है उस आइटरेटर पे जो भी उसकी वैल्यू होगी वो उसकी लेंथ होगी। अगर कोई आपसे पूछता है फिफ्थ एलिमेंट बताओ, सेवेंथ एलिमेंट बताओ, अगर उस लिंक लिस्ट में है तो आप सेम उससे फॉलो कर सकते हो। आप उसको नेक्स्ट 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 उतने टाइम नेक्स्ट करोगे, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। आप डायरेक्टली जैसे एरे में बता सकते हो वैसे लिंक लिस्ट में नहीं बता सकते। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे हम जो क्वेश्चन दे रखा है लीड कोड पे वो सॉल्व करते हैं। नाउ इन दिस सेक्शन लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल व्हाट दैट लीड कोड प्रॉब्लम वांट्स। एक बार इस एग्जाम्पल को ड्राई रन करके देखते हैं, फिर हम आगे उसका कोड लॉजिक लिखना सीखेंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, कि सपोज करिए दो लिंक लिस्ट दे रखी है, 2 दे रखी है, देन 4 नेक्स्ट नोड है, उसका नोड क्या है 3। ठीक है, सेकेंड लिंक लिस्ट है मेरी 5, उसके बाद है 6, उसके बाद है 4। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, जो भी लिंक लिस्ट दे रखी है उसको रिवर्स ऑर्डर में उसको इंटीजर मानना है। तो ये कितना हो जाएगा 342, दूसरा क्या हो जाएगा 465। तो हम समेशन क्या करते हैं, हमेशा लास्ट वाली डिजिट से समेशन करते हैं, राइट? तो 5 + 2 कितना आ जाएगा 7, 4 + 6 कितना हो जाएगा 10। जब भी 10 आता है तो हम क्या लिखते हैं, 0 यहाँ लिखते हैं और एक कैरी ऊपर दे देना। 4 + 3 1 7 और 8 ऐसे रिटर्न कर रहे हैं ना, है ना? तो नॉर्मली हम जब भी 2 डिजिट पे जा रहा होता है, ठीक है, सिंगल डिजिट है तो आप नोट कर सकते हो, जब भी 2 डिजिट्स पे जाता है तो आप कैरी प्रोड्यूस करते हो ना। सो कैरी में क्या होता है, हमेशा नॉर्मली अगर आप देखोगे जब भी 10 से ऊपर जा रहा होता है तो हम कैरी को प्रोड्यूस करते हैं। तो होता क्या 10, सपोज करो मेरा यहाँ पे 6 + 6 होता, 6 + 6 है तो ये आता है 12। तो हम क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं और 1 कैरी जाती है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सपोज करिए 10 12 आ जाएगा, 10 1 10 हो जाएगा यहाँ पे 2 हमारा ऐसा रिमाइंडर हो जाएगा। अगर आप इसको देखोगे, दिस इज व्हाट आई नीड टू पुट इट इन द प्लेस एंड दिस शुड बी कैरी। ओके, हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग, अगर मुझे सम कैलकुलेट करना, हमें पता है कैसे हमारा रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लाइक जो भी आपके डिजिट दे रखा है, अगर उसको मॉडुलस में 10 कर दूं तो मुझे ये रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, और जो अगर मुझे कैरी निकालनी है तो उसमें क्या करना है, जो भी मेरा डिजिट दे रखी है उसको डिवाइड बाय 10 कर दूं तो ये मेरे को क्वेश्चन दे देगा, तो वो मेरी कैरी हो जाएगी और ये मुझे को रिमाइंडर दे देगा जो कि मेरी डिजिट हो जाएगी। ये मेरे को समझना है इस क्वेश्चन पे। अब सपोज करो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा, हमेशा क्या कर रहा हूं मैं, पीछे से सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं ना, उसके लिए मेरे को फर्स्ट नोड हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, एक आउटपुट लिस्ट बनानी होगी। 5 + 2 7 आ जाएगा। ठीक है, पहला नोड क्रिएट कर दिया आपने, उस नोड के बाद इसको यहां से मूव करने के लिए मैंने लिंक लिस्ट में बताया था, हमेशा क्या करोगे, अगर आप नोड 1 सॉरी n1 डॉट नेक्स्ट कर दोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, n2 पे पहुंच जाओगे। सेम चीज यहां से जब इसका नेक्स्ट कर दोगे इसके n2 में पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे भी क्रिएट करना है मुझे नया नोड, तो सिंपल सी बात है, उसका नेक्स्ट के स्टोर कुछ करना पड़ेगा, मतलब n के नेक्स्ट में स्टोर करना पड़ेगा। क्या स्टोर करोगे आप, 6 + 4, 4 + 6 इज 10। तो उसकी जो वैल्यू आ रही है नोड की, जो नोड की मेरा जो वैल्यू आ रही है उस पर आप 0 स्टोर कर दो, उसका जो एड्रेस है वो नेक्स्ट करके आ जाएगा 0। और अब क्या करना है, मेरे को कैरी परसिस्ट करनी है यहाँ पे। जब भी वो 10 से बड़ा हो रहा है, जब भी मेरी चीज 10 से बड़ी हो रही है, जो डिजिट है, डिजिट इज ग्रेटर देन 10, तो मेरे को क्या करना है, कैरी परसिस्ट करनी है। और कैरी नेक्स्ट नोड पे, जब 4 + 3 1 7 आ रहा है, फिर देखा मेरे पास कैरी 1 है, तो यहाँ पे 7 + 3 4 + 3 7 7 + 1 8 8 रिटर्न करूंगा। अब इसको अगर रिवर्स में देखो तो मेरे पास 807 आ गया, जो कि इसका सम आ रहा था। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रोग्रामेटिकली अगर मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में आई, हमको क्या करना है, कीप ऑन सम करते रहना है पर नोड पे। जब एक लिस्ट के एक नोड को दूसरी लिस्ट के दूसरे नोड से सम करो और तीसरी लिस्ट का एक नोड क्रिएट करो। फिर हमें नोड के नेक्स्ट में जाना है, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नोड के नेक्स्ट में जाना है, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जब तक लिंक लिस्ट हमारी खत्म ना हो जाए। ठीक है, जब भी सम हमारा 10 से ज्यादा हो रहा है तो आपको कैरी प्रोड्यूस करनी है और कैरी को परसिस्ट करना है नेक्स्ट नोड के लिए। ठीक है, नाउ अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है और बहुत क्लियर सा हो गया, पर
यहाँ पे एक चीज है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो मेरा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की लेंथ सेम थी, तो आई थिंक एक लिस्ट खत्म होगी, दूसरी लिस्ट खत्म होगी, जो उसी की लेंथ क्या होगी, तीसरी लिस्ट की लेंथ होगी, या तो एक ज्यादा होगी। सपोज करिए यहाँ पे अगर 7 होता, सपोज करिए 3 की जगह, तो क्या होता, 7 + 4 11 आ रहा होता, +1 12 आ रहा होता, तो फिर क्या लिखता, मैं 2 लिखता, एक और नोड बनाता और 1 यहाँ पे वो क्रिएट करता, तो 1207 हो जाता, तो एक नोड ज्यादा आ जाता। पर ये करना आसान है, पर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों अनबैलेंस्ड हो, मतलब एक लिस्ट में कुछ 7 नोड्स हो, एक लिस्ट में 5 नोड हो, ठीक है, तब आप कैसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट सेक्शन पे हम अनबैलेंस्ड लिस्ट या फिर जिस लिस्ट में दोनों का साइज डिफरेंट होता है उसका समेशन कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। Let's understand example number 2. In example number 2, what you can see is list is unbalanced. If you see, जो हमारी list 1 है उसमें 7 डिजिट्स है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, और जो हमारी लिस्ट नंबर 2 है उसमें 4 डिजिट्स हैं, लाइक 1 2 3 4। सो लेट्स परफॉर्म समेशन, राइट। सो समेशन क्या होगा, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड वी हैव अनदर 1 2 3 4। ओके, समेशन में क्या आएगा, 9 9 18 आ जाएगा, राइट। विल हैव अ कैरी 9 9 18 119, कैरी 9 9 18 119, कैरी 9 9 18 119, carry 1. Now what you are doing is actually 9 plus 1. What is here? If I consider 0, right? What you are doing, 1 plus 9 plus 0, right? This is you are telling us 10, carry 1. Then same thing, you are doing 10, carry 1. You are doing 9 1 10, carry 1. This is the output which you are returning. So now if I consider what I am gonna do is, so till both the list is having some or the other nodes, how you are finding is when a list is ending or not is, so whenever you are going list dot next is becoming null, right? So what you are doing is, so you are doing list 1 dot value, अच्छा before that, till the time both list have the nodes, what I am doing is, हम देख रहे हैं L1 प्लस वैल्यू है, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, L2 प्लस वैल्यू, राइट, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, प्लस अगर कैरी हमारी है तो ये हमारा जो L3 के लिए जो नोट की वैल्यू बन रही है ना, ठीक है। सपोज व्हाट विल हैपन, जो ये L2 जो वैल्यू है ना, सेकंड लिस्ट ये एंड हो जाती, उस समय भी मुझे क्या करना है, जब भी ये जो नेक्स्ट इक्वल्स टू नल बन जाएगा, तब आप क्या ऐड करना शुरू कर दोगे, जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, इसकी जगह 0 प्लस कैरी, ठीक है। जब ये दोनों ही बंद हो जाते हैं तो नेक्स्ट में आप चेक कर लेना, दोनों ही खत्म हो जाते हैं, मतलब समेशन भी खत्म हो गया, जो मेरी आउटपुट लिस्ट है वो बन गई होगी। एट द एंड अगर हमारी कैरी बच रही है तो एक और नोड ऐड कर देना उस कैरी से, दैट्स इट, एज क्लियर एज सिंपल, right? So what you have to do is, if you do 9 plus 9, that will be 18, right? 8, carry 1. Similarly, you start creating this nodes, keep on creating, then you'll have 0, you have 0, then you have again 0, and finally this, at that moment both the list dot next will become nil, that means linked list got, वी प्रोसेस द कंप्लीट लिस्ट। एट द एंड अगर आप मुझे एंड में देखिएगा मेरे पास कैरी है, तो एक और नोड ऐड कर देना उस कैरी के लिए, जो हमारा आउटपुट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, इन द नेक्स्ट सेक्शन व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इज, विल ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कोडिंग दिस प्रॉब्लम। सो अच्छा, आप थोड़ी चीज़ें मैंने प्री डिफाइंड कर रखी हैं, क्योंकि अगर आप लीड कोड पे सॉल्व करोगे ना, तो आपको इनपुट ऑलरेडी लीड कोड के थ्रू आ रहा होगा, पर चूंकि मैं विजुअल स्टूडियो पे सॉल्व कर रहा हूँ, सो आई हैव टू जनरेट द इनपुट एज वेल। सो आई जस्ट पासिंग एन so called integer array, and that integer array I am returning whatever the class which is given in the lead code. So we have seen that class in the lead code problem, right? So I'm just creating that list node properly, so it can be used properly in the solution. So now let us try coding this problem. So पहले मुझे क्या चाहिए, एक मेरे को list node चाहिए जो कि output list होगी, तो output list बना लेता हूँ, I will call it as output, right? Let's call it as output. Okay, so output क्या होगा हमारा, it is like new, sorry, it is like एक new node बना लूँगा, new list node बनाऊँगा, new list node बनाऊँगा, let us give us, इसको ना 0 दे देंगे हम,
ठीक है, एक न्यू नोड बना लूँगा, एक मेरा और पॉइंटर बनाऊँगा जो कि टेम्पररी पॉइंटर होगा, मे बी करंट नोड बोल देते हैं उसको। मैं आउटपुट का सेम कर दूंगा क्योंकि मैं सारे ऑपरेशन इस करंट पॉइंटर के थ्रू करूंगा और एंड में जो रिजल्ट मुझे देना है वो आउटपुट के थ्रू देना है। अब मैंने क्या सोचा था, हम लूप लगाएंगे, व्हाइल लूप, मे बी विल टेल इट एज ट्रू फॉर नाउ, we'll think about condition later. What we thought of, we need two things, right? We need carry, as we need to persist carry for the next, so carry should be outside of the loop. तो carry मैंने लूप के बाहर लगा दी। एक हमको क्या चाहिए, डिजिट चाहिए ना, जो कि हमेशा नए नोड में नए लिस्ट में ऐड करनी है। सो एक डिजिट क्रिएट करेंगे, उसकी अभी वैल्यू 0 दे देखते हैं। अब डिजिट की वैल्यू क्या हमने सोची थी, कैलकुलेट DIGIT, डिजिट क्या होगा हमारा, जो भी मेरा फर्स्ट लिस्ट की वैल्यू आ रही है प्लस फर्स्ट लिस्ट की जो भी वैल्यू आ रही है प्लस जो सेकेंड लिस्ट के वैल्यू आ रही है प्लस अगर कोई कैरी है तो मैंने सोचा था अगर नहीं होगी तो 0 ऐड होगा, जो कि डिजिट पे कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। अब मेरे को क्या करना है, मैंने बोला था ना अगर जब भी 10 से ज़्यादा हो रहा होता है तो हमने अंडरस्टूड लाइक पीछे देखा था कि अगर मैं उसका क्वोशंट निकालता होता हूँ दैट विल बी द कैरी, और उसका रिमाइंडर निकालता होता हूँ दैट विल बी द डिजिट, राइट। सो कैरी विल बी, इसका क्वोशंट निकाल लो, जो भी DIGIT जो भी मेरा समेशन आया उसका क्वोशंट निकाल लिया मैंने। और अगर मेरे को डिजिट निकालनी है तो उसका मॉडुलस निकाल दो, DIGIT मॉडुलस मीन्स रिमाइंडर निकाल लिया मैंने। एक और चीज़ देखो, ये सारी चीज़ें 10 के ऊपर ही एप्लीकेबल होंगी। अगर सपोज करिए 10 से कम है, कोई सपोज करिए नंबर 5 आता है तो 5 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, 0 होगा, तो हमारी कैरी 0 ही रह रही है। और 5 मॉडुलस 10 क्या होगा, 5 होगा, सेम नंबर ही रिटर्न कर रहा है। सो ये हम बिना किसी कंडीशन के भी रन कर सकते हैं, या फिर आप एक कंडीशन पुट कर सकते हो, इफ डिजिट इज ग्रेटर देन 10 देन ओनली you can perform this operation, else it is fine. Now I have to assign whatever the new node I have created, I assign there. So what I will do, I'll create a new node again. So एक मेरा list node का new node बनाऊंगा, new node, ठीक है। new node पे क्या करूँगा, new list node, ये जो मेरी आउटपुट बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो आउटपुट के लिए मुझे क्या वैल्यू देनी, जो भी मैंने डिजिट क्रिएट करी है ना वाली वैल्यू ऐड कर दूंगा। तो सपोज इसमें क्या आ रहा होगा, मेरा 2 + 5 ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा होगा, तो एक नोड बना रहा हूँ मैं 7 के लिए, राइट। 7 का मेरा नोड बन गया। अब इसको मुझे असाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो करंट है ना, करंट नोड पे पहले क्या 0 है ना, तो मैंने क्या बोला, जो नेक्स्ट नोड होगा हमेशा उसका जो एड्रेस है वो उसके नेक्स्ट में स्टोर होगा, ठीक है। अब ये जो अगर मैं इसको स्टोर कर दूं तो न्यू नोड जो भी मैंने बनाया है वो 0th नोड के नेक्स्ट में स्टोर हो गया, करेक्ट। अब मैं क्या करूं, करंट को, जो करंट नोड है, अब मुझे मेरे लिए करंट नोड क्या होगा, सेकंड वाला नोड होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, करंट नोड डॉट नेक्स्ट। इज इट फाइन। नाउ अब मेरा जो L1 L2 है वो फर्स्ट नोड पे, मुझे उनके भी सेकंड नोड पे जाना है, तो मेरा जो L1 हो जाएगा वो L1 डॉट नेक्स्ट हो जाएगा और L2 हो जाएगा L2 डॉट नेक्स्ट, करेक्ट। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या होगा, ठीक है, अब मेरे को लूप कब तक चलाना है, जब तक L1 जो है नॉट इक्वल्स टू, L1 नॉट इक्वल्स टू नल है, या फिर L2 नॉट इक्वल्स टू नल है, क्योंकि दोनों में से कोई भी नल होगा। उसके बाद मुझे हमने अनबैलेंस्ड लिस्ट का एग्जांपल देखा था ना, उसमें क्या देखा था कि अगर कोई भी एक लिस्ट दूसरी लिस्ट से बड़ी है तो सेकंड लिस्ट में हम 0 0 ऐड करते जाते हैं, और फिर भी लूप कब तक चलता है, बड़ी लिस्ट, जो भी लिस्ट जिसका साइज ग्रेटर है तब तक हम लूप चलाएंगे, तो हम और कंडीशन में लगाते होते हैं। एक और चीज़ है, मैंने देखा था अगर एंड में हमारा कैरी रिमेनिंग हो जाता है तो भी मेरे को लूप करना है, ठीक है। कैरी भी मेरा नॉट 0 आएगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे। ये चीज़ हमने एक्सप्लेनेशन पे क्लियर। सेकंड चीज़ मैंने क्या की थी, सपोज करिए L1 और L2 में कोई भी एक लिस्ट खत्म हो जाती तो मैंने क्या सोचा था, 0 ऐड करना है। अगर कोई भी लिस्ट एम्प्टी हो जाती तो यहाँ पे भी मुझे एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। कंडीशन कैसी होगी, दैट L1 नॉट, जब तक वो नॉट इक्वल्स टू नल है तब क्या करो, उसकी वैल्यू लो, अगर जैसे ही वो नल हो जाए
तब इसको क्या करना है, 0 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं ये सेम कंडीशन ले लूँगा, ये सेम कंडीशन मैं L2 के लिए भी ले सकता हूँ, ये सेम कंडीशन मैं L2 के लिए भी ले सकता हूँ, करेक्ट। ये सेम कंडीशन L2 के ले सकता हूँ। अब मेरे को रिटर्न क्या करना है, आप देख रहे हो पहला नोड मैंने क्या ऐड किया था, दैट इज वैल्यू 0, राइट। सो व्हाट इफ आई रिटर्न सपोज आउटपुट डॉट नेक्स्ट, तो क्या देगा आउटपुट डॉट नेक्स्ट, जो मेरा पहला नोड जो भी बनाया था जो कि 7, वहां से देना पड़ेगा 7 के बाद सेकंड के बाद थर्ड, 7 0 8, ये तीनों नोड दे देगा। एक बार इसको डीबग करके देखते हैं, ओके। लेट्स डीबग दिस प्रॉब्लम to have a better understanding. Okay. Okay, I think it already ran. Let it run it again. Let's again start the problem. Okay, so we go inside this. Okay, let's build the node and we will come inside this. We'll skip building node, that is easy. Okay, now if you see, we got list node 1 and list node 2. If I see, first node is 2 4 and 5, everyone next will be there, right? 2 4 3 is the first node, so what we want to create is 2 4 3 only. What is the second node is 5, second node will be 5 6 4. we got that node. ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो आउटपुट है पहला नोड क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो आउटपुट में जो पहले नोड है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद कैरी मैंने 0 ले ली। अब इसके बाद जब तक L1 का साइज़ है, L2 का साइज़ है, कैरी हम लूप करते रहेंगे। तो पहला नोड क्या होगा हमारा 2 + 5 करूँगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिजिट L1, तो L1 डॉट वैल्यू दैट इज 2 एंड इसकी 5 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, क्योंकि कैरी 0 है, डिजिट देखिए 7 हो गई, ठीक है। उसके बाद कैरी क्या होगा 7 डिवाइडेड बाय ये 0 देगा, कैरी अभी भी 0 है, डिजिट क्या होगी 7 आ जाएगी, तो हमारा पहला नोड बन गया 7। अब यहाँ पे अगर आप न्यू नोड देखोगे तो इसकी वैल्यू 7 आ गई। अब इसमें क्या करूँ, करंट डॉट नेक्स्ट को न्यू नोड बनाऊंगा, ठीक है। और आप एक चीज़ और जानते हो, करंट और आउटपुट दोनों ही सेम नोड है और एड्रेस रेफरेंस है, तो उसमें भी वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए क्योंकि सेम ही एड्रेस है। अगर आप देखोगे 0 के बाद क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा L1 के दूसरे नोड पे चला जाऊँगा, L2 के भी दूसरे नोड पे चला जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो L1 की वैल्यू अब क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, इसकी 6 होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो 4 + 6 10 आ गया, कैरी अभी भी 0 थी। अब देखिए कैरी की मेरी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और डिजिट की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। तो फिर से मैंने एक नोड ऐड कर दिया, जहाँ से करंट डॉट नेक्स्ट जाऊँगा तो किसको अपडेट कर देगा, आउटपुट को भी। करंट डॉट नेक्स्ट अगर मैं फिर से आउटपुट पे जाऊँगा 7 है, 7 का नेक्स्ट भी अपडेट हो गया 0, ठीक है। फिर L1 और L2 दोनों के नेक्स्ट पे चला जाऊँगा, तीसरी बार जाऊँगा तो कैरी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा होगा मेरे पास 3 + 4 आ रहा होगा 7, 3 इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 4 है और कैरी की वैल्यू 1 है, तो 3 + 4 + 1 7, डिजिट की वैल्यू 4 + 3 7 + 1 8, डिजिट की वैल्यू 8 हो गई। और यहाँ से डिजिट डिवाइड बाई 10 करूँगा तो कैरी की वैल्यू 0 आ जाएगी और डिजिट हमारी यहाँ पे 8 हो जाएगी। फिर एक और ऐड करूँगा नोड, ठीक है, L1 L2 नेक्स्ट कर दूंगा तो दोनों की वैल्यू नल हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं आउटपुट देखूं तो मेरा ये देखिए आउटपुट क्या हो रहा है 0 7 0 8। अगर मैं इसका रिटर्न यहाँ से आउटपुट का, तो मेरा आउटपुट है, तो मैं क्या रिटर्न करूँगा आउटपुट डॉट नेक्स्ट, इसको जस्ट इग्नोर करते हुए आउटपुट डॉट नेक्स्ट करूँगा, तो जो मेरा रिजल्ट है वो 7 0 8, जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ जाएगा। नाउ इफ आई सी द एग्जाम्पल फॉर दिस, राइट, जो 9 9 वाला हमने एग्जाम्पल देखा था वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सेम चीज़ ही जाएगी, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेम चीज़ आएगा जब तक, ओके लेट्स सी। अभी L1 L2 दोनों ही होगा, 18 होगा, सेम ऐड हो रहा होगा, L2 L2 नेक्स्ट कर देंगे। अभी भी L2 की वैल्यू 9 आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। अभी भी हमारा L2 की वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐड करते जाएंगे, कैरी निकालते जाएंगे, सेम स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते जाएंगे। अभी भी L2 है, सेम प्रोसीजर फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे L2 मेरा
नल हो गया। नल हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, L1 की जो वैल्यू आ रही है हमारी, L1 पे जो वैल्यू आ रही है 9 और प्लस 0 प्लस कैरी करते रहेंगे और उसको कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है। सो अगर मैं इसको देखूं तो ये आंसर मेरा रिटर्न कर देगा। ओके, लेट्स ट्राई पुटिंग दिस सोल्यूशन into the lead code and see how it is performing. Now let us try submitting this problem. I copied the code which we have written in the Visual Studio Code to the lead code, this IDE. Okay, let us try running the test cases. We have 3 test cases, all the test cases passed, right? Let us try submitting our solution, sorry. If you can see, we beat 100% people users of Java. Very nice result, all green, so we are good. One other thing what you can do, you can put a condition here as well to have that digit greater than 10, then only you are calculating, it will reduce the runtime as well. Thank you everyone for watching our videos. Keep supporting us, keep following us, and be tuned for the upcoming videos.